सहारा ग्रुप के पीड़ित निवेशक और बहनों और भाइयों और सहारा ग्रुप के पीड़ित एजेंट्स, आपको इसके पहले भी मैं अपने कुछ वीडियो में भविष्य की तस्वीर दिखा चुका हूं जो सहारा में होने वाली है। अब प्रश्न यह है कि कितने लोग इसमें चिंतन करके और कितनी सरकारें, केंद्र सरकार और राज्य सरकारें इस पर कोई कार्रवाई करती हैं, क्योंकि भविष्य दिखाना एक बात, उसको उससे सजग होकर के उसके ऊपर कार्रवाई करना दूसरी बात। मुझे अभी तक तो यही लग रहा है कि कोई भी सरकार, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकारें हो, गंभीर नहीं है। सहारा और सुब्रत राय जैसा महापापी, महाचंडाल अपराध पे अपराध कर रहा है, उसकी तमाम कंपनी बंद हो रही है, तमाम कार्यालय बंद हो रहे हैं, तमाम कर्मचारी छोड़ के जा रहे हैं, तमाम निवेशक और एजेंट आत्महत्या के मुहाने पे खड़े हैं। लेकिन इस महा आतंकवादी, जो आर्थिक आतंकवादी है, देश का नहीं विश्व का, इस पर और इसके पूरे महालूट जो पूरे देश में हो रही है, हुई है, उसको देखने वाली केंद्र सरकार, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बिल्कुल शांत है। 10 करोड़ निवेशक को रातों में नींद नहीं आ रही है, काफी के घरों में खाना नहीं है, लेकिन ये सरकार, चाहे वो केंद्र हो, नरेंद्र मोदी की हो या योगी आदित्यनाथ की हो या ये 28 राज्यों की हो, इतनी संवेदनहीन है कि इनके अंदर इंसानियत नाम की चीज नहीं है और अपने आप को बहुत बड़ा देश का रक्षक कहते हैं। भाइयों और बहनों, जब से इंसॉल्वेंसी कोड 2016 अपने आप को ईमानदार समझने वाली मोदी सरकार अमल में लाई है, तब से लुटेरे, भ्रष्टाचारी, जनता का अरबों रुपया लूटने वाले कॉर्पोरेट डेटर्स जैसे कि सहारा ग्रुप, उनके सलाहकार और एनसीएलटी जजों की आए दिन दिवाली मन रही। जैसे कि सहारा क्यू शॉप, जिसमें जनता का 50,000 करोड़ से अधिक जमा है, उसको मात्र एक कर्मचारी का 16 लाख रुपए का वेतन बकाया दिखाकर सुब्रत राय जैसे महाफ्रॉड ने दिवालिया कानून में एप्लीकेशन डलवा दी और मुंबई का एनसीएलटी जज, एक महाभ्रष्ट एमएस श्रावत, जिसकी मैंने दर्जनों शिकायतें की हैं, लेकिन ये भ्रष्ट सरकार भ्रष्टाचारी जजों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती, को 1 करोड़ की रिश्वत दी और दिवालिया घोषित करवा दिया, पूरी तरह से कानून को ताक में रखकर। इनके ठेंगे में कानून, ये लोग कानून को जेब में रखते हैं। इस जज की मैं पहले बहुत शिकायत कर चुका, जैसे मैंने बताया, लेकिन भाई और बहनों, एक भ्रष्टाचारी की शिकायत दूसरा भ्रष्टाचारी सुनता ही नहीं। यही देश में होता है। इसी तरह सहारा हॉस्पिटैलिटी को भी दिवालिया घोषित कर दिया गया है। कुछ समय पहले एलकेमिस्ट टाउनशिप इंडिया लिमिटेड, जिसका महापापी केडी सिंह, जो देश की राज्यसभा का 10 साल सदस्य रहा है, भाइयों और बहनों, इस सरकार के मंत्रियों के बगल में बैठता रहा और मंत्रियों से मदद लेकर के 100 फर्जी कंपनियां बना दी और 1 लाख करोड़ लूट लिया और इसके ऊपर नेताओं का पूरा आशीर्वाद रहा। ऐसे केडी सिंह की महाभ्रष्ट एलकेमिस्ट टाउनशिप इंडिया लिमिटेड को मोटी रिश्वत लेकर एनसीएलटी दिल्ली का महापापी सिस्टम ने दिवालिया घोषित कर दिया, और जबकि इसके पास 25,000 करोड़ से अधिक की संपत्तियां हैं और डिपॉजिट्स हैं। यही कहानी जेपी इंफ्राटेक, जेपी इंफ्रास्ट्रक्चर, अर्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रिज्म इंफ्राकॉन, प्रिज्म इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, अनेक दर्जनों कंपनी में हुई, जिसमें जनता का अरबों रुपए डूब गए और मोदी सरकार दिवालिया कानून की आड़ में हो रहे भ्रष्टाचार को देखती रही। बनाया नहीं उन्होंने, इसीलिए बनाया कि बेटा लूटो और निकल लो। इस तरह एक और फर्जी कानून मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंतर्गत बड़ा फर्जीवाड़ा करके
जब कंपनी अरबों रुपया लूट लेती है तब उसका लिक्विडेशन कर दिया जाता है भाइयों बहनों, और जनता का अरबों रुपया डुबा दिया जाता है, जैसा कि आदर्श सोसाइटी और अनंत निधि सोसाइटी के मामले में हुआ। इन दोनों कानूनों के अंतर्गत अंत में निवेशक को एक भी पैसा नहीं मिलता है। चाहे वो दिवालिया कानून हो, नाटक करते हैं, क्रेडिटर्स का कमेटी बनाते हैं, लिक्विडेटर अपना एक अलग नाटक करता है, और ये नाटक ही नाटक चलते रहते हैं। निवेशक को कोई लाभ नहीं होता, कोई उसका पैसा नहीं मिलता, कोई उसको न्याय नहीं मिलता। और ये करोड़ों निवेशकों में से कुछ तो भाइयों बहनों आत्महत्या कर लेते हैं और कुछ मृतक समान जीवन जीते हैं। आप समझ लीजिए कितना कष्टप्रद ये मामला है। भाइयों और बहनों, आने वाले समय के लिए मैं आप सबको आगाह कर रहा हूं कि सहारा ग्रुप की मुख्य कंपनियां सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, हमारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहारियन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, यूनिवर्सल सोसाइटी, स्टार क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी या तो दिवालिया घोषित कर दी जाएगी जैसा कि सहारा क्यू शॉप में हुआ, या सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी इन्हें लिक्विडेशन में डाल देंगे जैसा कि आदर्श सोसाइटी में, अनंत निधि में मामले में हुआ। इसके बाद भारत के 10 करोड़ निवेशकों के 5 लाख करोड़ से अधिक रुपया डूब जाएगा भाइयों बहनों। इनमें से कुछ निवेशक एजेंट के सामने आत्महत्या के अलावा और कोई चारा नहीं बचेगा, और ये या तो ये नारकीय जीवन जीने को मजबूर हो जाएंगे, और सुब्रत राय जैसा महाअपराधी, दुनिया का सबसे बड़ा अपराधी, दिवालिया कानून के और मल्टी स्टेट सोसाइटी के चोर दरवाजे से बाहर निकाल दिया जाएगा। और इसको बाय बाय करेंगे नरेंद्र मोदी और उसके सरकार के मंत्री। जाओ बेटा और आनंद करो, शर्म आनी चाहिए। इसलिए निवेशक भाई और बहनों, अभी भी समय है, जाग जाओ। मैंने देश के सभी थानों में सहारा के खिलाफ 50 पन्नों की शिकायतें भेजी हैं और करीब 800 पन्नों के साक्ष्य भेज रखे हैं। आप सभी लोग मेरे निर्देशन में अगर ठीक समझे तो प्रभावी कार्रवाई कराएं। सहारा के विरुद्ध देश भर के सभी थानों में मुकदमे लिखवाएं, सहारा के सभी कार्यालयों के कर्मचारियों को गिरफ्तार कराएं, देश भर में फैली 40,000 एकड़ जमीन कुर्क कराएं जो सहारा ने आपके से लूटे फर्जी धन से खरीदी थी। एमबी वैली को कुर्क करवाएं, सुब्रत राय के गोमती नगर लखनऊ स्थित घर को कुर्क करवाएं और इसको भिखारी बना दें, और अपना पैसा मैं ब्याज के वापस लें, छीन कर लें। निश्चित जान लीजिए कि सहारा का पूरा जहाज डूबने वाला है। अभी भी वक्त है, डूबते जहाज से निकल जाओ। मैं एक ही नारा लगाता हूं कि सहारा देश से भाग रहा है, होशियार निवेशक जाग रहा है। और एक और नारा, सहारा का जहाज डूब रहा है,